केक और कुकीज़ बनाने का मौसम आने वाला है, ये समझिए आ ही गया है। आज मैं बनाऊंगी बटर स्कॉच केक। ठीक है, इसके लिए मैंने छलनी लिया है। हम इसमें पहले सूखा चीज़ें डालेंगे और ये मैं छान छान के ही लूँगी इसमें। और मैं देखिए मेरे पास में, हम प्रोफेशनल बेकर नहीं हैं, हम होम मेकर हैं। तो हमारे पास में ना, मैक्सिमम लोगों के पास में मुझे नहीं लगता है कि वो मेजरिंग कप वगैरह होगा, तो मैं कटोरी से ही काम करती हूँ। ये देखिए, मैं 2 कटोरी मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। ठीक है, और इसमें तकरीबन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब बनाती हूँ ना तो तकरीबन आधा किलो से 1 किलो तक, आधा से 1 के बीच में जो है केक बन के तैयार हो जाता है। और हमारे पास में ये भी नया नहीं होता है बेकिंग पाउडर, तो हमको इसकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा, लेकिन 1 चम्मच से थोड़ी कम। अब इसमें हम ले लेंगे आधी चम्मच हमारा जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो। ये देखिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे बटर स्कॉच बना रही हूँ। बटर स्कॉच के लिए ना आपको एसेंस लगता ही है। ठीक है, ये देखिए, तो ये रखा हुआ है मेरा, और अब हम इसको छान लेंगे। और एक चीज़ और है, इसमें मिल्क पाउडर भी मैं अभी डाल देती हूँ। इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर भी मैं डालती हूँ। ये देखिए, ये आधा कटोरी हमने ले लिया। ये टेस्ट इनहेंस करेगा। और अगर आप बटर स्कॉच नहीं बनाना चाहते, कोई और डालना चाह रहे हैं, तो बेस किसी भी केक का यही होता है। ठीक है, अब मेरे पास में वो भी नहीं है कि मैं आपको नाप के दिखा सकूं, लेकिन अल्टीमेटली होता ये वैसे ही है। और मैं छानने के लिए कैसे करूंगी, मैं इसको ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि मेरा नीचे का बर्तन बड़ा नहीं है। चलिए, इसको पूरा छानने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये छन गया है। अब हम हमारा लिक्विड मटेरियल लेंगे। केक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो तो भिड़ते हैं बर्तन 1-2। इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया था, तो मैं तकरीबन 1 कटोरी या 1 कटोरी से थोड़ा ही कम, मैं तो 1 कटोरी ले रही हूँ क्योंकि मुझे केक थोड़ा मीठा पसंद है। लेकिन आपको अगर थोड़ा फीका चाहिए तो 1 कटोरी से थोड़ा ही कम लीजिएगा। ठीक है, वैसे जो मैंने नाप बताया है वो परफेक्ट है। मैं मीठा लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मीठा लेती हूँ, मैं परफेक्ट लेती हूँ। और ये हमारा दूध, इसमें मलाई भी है। ठीक है, फुल क्रीम दूध है मेरा। और उसमें पहले मैं इक्वल डालूंगी, और फिर लगेगा तो हम आधा कटोरी और डाल देंगे। और अगर हो सके तो फुल क्रीम दूध की मलाई भी आप पूरी लीजिएगा, ये जरूरी है। अब इसको हम तब तक घोलेंगे जब तक शक्कर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। और दूसरा, कभी भी ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घोलना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो लास्ट तक आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलाना है, और यदि आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आपको लास्ट तक क्लॉकवाइज ही करना है। और इसमें अब मैं बटर स्कॉच भी डाल दूंगी, हमारा एसेंस। ये मैं चम्मच से ही बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये तकरीबन 1/4 चम्मच है, ये मैंने डाल दिया है। और इसका क्रश भी आता है, मेरे पास क्रश नहीं है, तो हम विदाउट क्रश कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी क्रश भी मार्केट में मिलता है। तो चलिए, इसको घोलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए, ये हमारा अच्छे से शक्कर इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा से मिलाते जाएंगे। और देखिए, जब हमारा केक कंप्लीट हो जाता है ना, ये घुल जाता है, जो हमारा लिक्विड
है, तो हमें ये एकदम से सारा बहुत नहीं फेंटना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ही फेंटना है, क्योंकि बहुत अगर हम फेंटेंगे ना तो हम इसकी एयर ख़त्म करते जाएंगे। और आप देखिए मैं इस समय बहुत धीमे भी चला रही हूँ, ठीक है, और ज़्यादा भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ा हाफ एंड हाफ घुलता है हम अपना नेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। इसको बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको बहुत नहीं करिएगा, नहीं तो हमने जितनी भी एयर इसमें क्रिएट की है ना वो सब खत्म हो जाएगी। जब तक हम ये मिक्स कर रहे हैं तब तक हम अपना कढ़ाई भी प्री हीट करके रख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप ओटीजी के अलावा भी हमको केक बताइए अगर हमारे पास ओटीजी नहीं है तो। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये रख लिया है। मेरे पास ये वाली कढ़ाई है तो मैं अब इसको कई बार ऐसे ही यूज़ करती हूँ। ये मेरी ख़राब हो गई डिश वॉशर में धोने के कारण तो। और इसमें जो हमारा डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए आते हैं ना हीट, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ये देख लीजिए आप, है ना, मुझे किचन के सामान का उतना पता नहीं होता है। और इसको हम ढक करके और इसको 8 से 10 मिनट फुल हीट पे, फुल फ्लेम पे, ये देखिए फुल फ्लेम है, ठीक है, इसको हीट कर लेंगे। और जो ढक्कन है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। चलिए अब हम अपना आगे वो देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं किया, पर जो ये लम्स है वो हम हटाएंगे। और आप खुद देखिए मेरा ये नाप कितना परफेक्ट आया है, ये देखिए, ठीक है। इसमें अभी हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ा है, ना दूध ना कुछ, ठीक है। और ये हमारा एकदम जाने के लिए तैयार हो गया। अभी मैं इसको कोने में रखती हूँ। आपके पास ऐसी वो है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसे ही बोला गया है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है केक का, हमारे पास है ही नहीं और हम बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको मैंने ग्रीस किया है। ये गंजी तो सबके घर में रहती है, देखिए। हाँ, वो ऐसे डोम शेप वाली मत लीजिएगा, डोम शेप वाली भी ले लेंगे तो कुछ नहीं, डॉल केक जैसा बन जाएगा आपका डोम, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है ना। ये देखिए मेरी ये ऊपर से नीचे तक एक जैसी ही है और मैंने सिर्फ यहाँ पे तेल लगाया है और थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूँगी। और आप चाहें तो नहीं भी करें, मैदा डस्ट करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा तो बगैर डस्टिंग के भी निकलता है। पर यहाँ पे कुछ लोग बोलने लगते हैं कि मतलब आप ऐसे ही हमारे से पीछे रह के कर देते हो ऐसा, इसलिए मैंने बता दिया कि मैदा डाल देते हैं। बाकी अगर आप मैदा नहीं भी डालेंगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि मैदा ही सिर्फ रीज़न है कि वो बाहर निकल के आ जाए, हमारा तो वैसे भी आ जाता है। और अब हम इसमें ये देखिए ये बबल आ गए हैं, है ना, बबल आ गए इन द सेंस ये आपका अच्छे से फिट के तैयार हो गया है। अब ये पूरा अच्छे से हम अपने पॉट में ट्रांसफर कर लेंगे। एक्चुअली में एक बार भी अगर केक आपने अपने घर पे बना लिया ना मेरी मेथड से, और मेरा ये पूरा का पूरा जो मैंने लिया है, जितना लिया है कटोरी से ही लिया है मैंने, चलिए मेरे पास में मेजरिंग नहीं है तो, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मतलब हम लोग उतना तो बनाते नहीं है, महीने में कभी एक आध बार बनाया तो बनाया, नहीं तो 2-2-3-3 महीने भी हम लोग कहाँ बनाते हैं केक। कई बार तो हम खरीद के ही ले आते हैं, मैक्सिमम टाइम तो सभी लोग खरीद के ही ले आते हैं, है ना। तो मेरे पास है भी नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ देखिए ये बस, ताकि अगर कोई बड़ा बबल हो बीच में तो वो फट जाए। बाकी ज़्यादा टैप नहीं करना, नहीं तो जालियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको रखते हैं अपने देसी ओवन में। ये देखिए ये मैंने रख दिया है और मैं ये बोल रही हूँ कि आप मेरे मेजरमेंट से अगर बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बाहर का कभी भी नहीं खाएंगे। मतलब मैं तो अब परेशान हो गई क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाते हैं, उनको घर का केक अच्छा लगता है, ठीक है।
तो जिनको कुकिंग का शौक है वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को ज़रूर करें। और एक चीज़ और, इसको अब आधे घंटे तक बिल्कुल नहीं खोल के देखना है, आधे घंटे बाद ही हम इसको खोलेंगे। आधे घंटे से 45 मिनट में हमारा केक पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये खुद ने ही पूरा छोड़ दिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा, एक मिनट, मैंने इसमें अभी चाकू भी नहीं लगाया ना। ये देखिए, और अब मैं ये पलट दूंगी। ये देखिए पूरा बाहर आ गया है। और अगर हम मैदा नहीं लगाएंगे ना तो ये जो ऊपर का ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये भी नहीं दिखता है। और ये देखिए, और अभी तो ये गरम है, ठीक है। इसका ऊपर का भाग हम निकाल देंगे, बाकी नीचे से ये 3 इसकी वो काट के हम केक बनाएंगे। चलिए अभी इसको फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा आधा घंटा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम में बनाएंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैंने इसी में भर दिया है, ठीक है। अब आधा से 1 घंटा मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो थोड़ा पंखे के सामने रख दीजिए आधे घंटे के लिए।